जय हिंद दोस्तों। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आता है उसका प्रैक्टिस हम आप लोग को कराते हैं। टोटल 30 इसमें प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। तो आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वॉइस स्लो सुनाई दे तो आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 से 75 हम हिंदी सेक्शन को पहले करते हैं, उसके बाद जीके सेक्शन को करेंगे और आफ्टर कंप्यूटर सेक्शन को करेंगे। तो यहाँ पे है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 71 से 75 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वार्षिकोत्सव का सही वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना है। तो 71 का आपको जवाब देना है कि तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। वार्षिकोत्सव जो है इसका शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर 2 है। एंड नेक्स्ट जो हमारा 72 नंबर आकस्मिक, इसका शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 2 जो है आकस्मिक। आकस्मिक इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। एंड 73 जो है यहाँ पे भागीरथी है। तो भागीरथी का शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा 74, तो 74 में आपको पूछता है कार्यशील। तो कार्यशील का शुद्ध वर्तनी क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कार्यशील। एंड 75 की बात कर लेते हैं तो सम्मिलित, सम्मिलित का शुद्ध वर्तनी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आपको 76 से 80 तक दिया गया है, जिसमें आपको दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है, यानी कि सेंटेंस के लिए एक शब्द कौन सा आएगा ये आपको बताना है। जैसे 76 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, शत्रुघ्न कहते हैं। मतलब कि शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। यहीं अगर हम अजात शत्रु की बात करते हैं तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77, पुरुष एवं स्त्री की जोड़ा को हम क्या कहते हैं। तो पुरुष और स्त्री की जोड़ा जो होता है उसको हम लोग युगल कहते हैं। ये युगल राइट हो जाएगा। यहीं अगर हम दंपति की बात करते हैं तो दंपति जो है यह पति पत्नी की जोड़ी को दंपति कहा जाता है। तो पति पत्नी की जोड़ी है तो वह दंपति हो जाएगा, लेकिन पुरुष और स्त्री की जोड़ी है तो वह युगल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन से आपको एक को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्सा हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को प्राप्ति का तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं शरण पाने की इच्छा को रखने वाला क्या कहलाता है। तो शरण पाने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है शरणार्थी। मतलब कि जो शरणार्थी होता है वो उसे शरण पाने की इच्छा होती है। एंड नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं तो शरणागत कौन होता है। तो शरणागत वो होता है जो शरण में आया हुआ है। मतलब कि जो शरण में आया हुआ है उसको हम शरणागत करते हैं, और जो शरण देता है उसको शरणदाता कहते हैं। एंड नेक्स्ट अगर जहाँ शरण प्राप्त हो जाए उसको शरण स्थल कहते हैं। तो यहाँ से आपको चारों ऑप्शन काफ़ी डिटेल में मिल गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है दुर्वह हो जाएगा। मतलब कि जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसको हम दुर्वह कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 81 से 85 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ विकल्पों से सही चुन के बताना। तो यहाँ से आपको 5 मुहावरे हैं जिसका अर्थ आपको बताना है। तो फर्स्ट मुहावरे की अगर हम बात कर लेते हैं 81 का, तो हमारा है आस्तीन का सांप होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है विश्वासघाती होना। यह आस्तीन का सांप होने का सही अर्थ है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट मुहावरा है हमारा
82 अंगारों पर लौटना, तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है दुख सहना, मैंने अंगारों पर लौटना का मीनिंग होता है दुख सहना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 83 का, 83 है हमारा बात की धनी। तो बात की धनी इस मुहावरे के लिए क्या आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वादे का पक्का, माने कि जो व्यक्ति वादे का पक्का होता है उसको हम लोग बात की धनी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है तिया तिया पांचा करना। तो तिया पांचा करना का मुहावरे इसका मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दुर्दशा करना। तो तिया पाचा करने का मतलब होता है दुर्दशा करना। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा थाली में बैगन होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है जिसका अपना कोई विचार ना हो, माने कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपना विचार नहीं होता है वह थाली में बैगन होने के समान होते हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 86 से 88 दो क्वेश्चन है जिसमें आपको समानार्थी शब्द का बताना है। तो समान अर्थ देने वाले शब्द जो है इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो फर्स्ट है 86 में हमारा सारंग। तो सारंग का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सारंग, मैंने सारंग को मोर कहते हैं। इसका अन्य पर्यायवाची मयूर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नमक की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी लवणीय चीज़ नमक हो जाता है। यहीं अगर हम घोड़ा का बात करते हैं, घोड़ा का अगर हम बात करते हैं तो घोटक हो गया, अश्व हो गया, यह सभी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ धाता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु, यह धाता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है तनु। तो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है शरीर, माने कि देह, यह तनु का पर्यायवाची शब्द है। और यहीं चांद की अगर हम बात करते हैं, चांद का क्या क्या होता है? तो मयांग हो गया चांद का, मयांग हो जाएगा, शशि हो जाएगा, ये सभी चांद का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए 89 से 90 दो क्वेश्चन है जिसमें आपको विलोम शब्द पूछा है। तो विलोम शब्द आपको बताना है। तो दो विलोम शब्द है जिसका मीनिंग आपको बताना है। अस्थावर का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका विलोम हो जाएगा। अस्थावर का विलोम जंगम हो जाता है। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, माने कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकता है उसको जंगम कहते हैं। वही अस्थावर मतलब होता है जो चल नहीं सकता है। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है 20 में से। तो तमीर का विलोम क्या होता है? तमीर मतलब होता है प्रकाश, तमीर मतलब अंधकार होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीके का, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट हमारा जीके का सेक्शन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को गठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रख दिया गया? तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था। क्वेश्चन इतना ही है लेकिन इसको लिखा गया है ताकि टाइम आपका ज़्यादा लग सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड का निर्माण कराया गया था। और अंग्रेज के आने से पहले यह सड़क जो है, शेरशाह सूरी का साम्राज्य जब था तो यह सड़क जो है 2500 किमी लंबा था, जिसको सड़क ए शेरशाह के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो इस सड़क का नाम बदल के जीटी रोड रख दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जीके जीएस का। तो इसमें है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें सापेक्षा का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो
सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। यही अगर हम एडिसन की बात करते हैं तो बल्ब का आविष्कार जो है यह एडिसन किया था। और डाल्टन की बात कर लेते हैं तो परमाणु थ्योरी जो है एटम थ्योरी या जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक का स्थापना 1770 ईस्वी में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो 1770 ईस्वी में कौन सी बैंक की स्थापना किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत का जो पहला बैंक है जिसका स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। यह भारत का पहला बैंक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है जिसका बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो कौन सा स्थान है जहाँ पे शून्य मील का पत्थर देखा जाता है? मतलब कि यहाँ पे यह एक स्तूप है, स्तंभ है जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। तो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है नागपुर में इसे बनाया गया है, जो कि 1907 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। यह एक त्रिकोणीय सर्वेक्षण है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और इस महल को बनाने में बलुआ पत्थर का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से प्रकाश आता है और वो प्रकाश आते आते अवरुद्ध हो जाता है तो वह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है परछाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब वह क्षेत्र, जैसे कि कोई क्षेत्र है, यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, किसी पॉइंट में आके प्रकाश सडनली रुक जाता है, प्रकाश आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उसको हम परछाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात। गुजरात का नर्मदा नदी जो है इसी के तट में सरदार वल्लभ भाई का स्टैच्यू बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस जो थे ये किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यहीं अगर हम भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं तो न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं तो लेबोजियर जो है, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जंतु विज्ञान की बात कर लेते हैं, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान दोनों का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस जो है यह वनस्पति विज्ञान का जनक है और जंतु विज्ञान कहे या वनस्पति विज्ञान कहे, यह दोनों जो है अरस्तु को कहा जाता है। और भौतिक न्यूटन और रसायन विज्ञान की बात कर ले तो लेबोजियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को खाली स्थान ₹5 करोड़ का शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है 1934 के एक्ट से 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद के अंग नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें भारतीय संसद के अंग कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो यह अंग होता है, राज्यसभा लोकसभा, तो यह तीनों जो है भारतीय संसद का अंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राजकीय विधानसभा है, यह भारतीय संसद के अंग नहीं होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
1798 ईस्वी में निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? तो 1798 ईस्वी में कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किस गवर्नर जनरल के द्वारा कराया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर जो है लॉर्ड वेलेजली। इसने जब कोलकाता का गवर्नर जनरल बना था तो यह अपने लिए गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। यह 1803 ईस्वी में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो जो है अकबर द्वारा किया गया था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस शहरों को महलों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कोलकाता। इसको द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट जयपुर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है लॉर्ड माउंटबेटन। यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन यहीं अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले स्वदेशी गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो श्रीराज गोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित जो मूलभूत सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है जॉन डॉल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अंतिम लक्ष्य को घोषित किया गया था? जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज का अंतिम लक्ष्य को घोषित किया गया था, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आज नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है इसमें कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का AT&T विकास बेल लैबोरेटरीज में बर्नेट स्टापुट के दशक प्रारंभ में किया गया था। तो आपको प्रोग्रामिंग भाषा जो है C++ AT&T इसमें इसका जो उपयोग किया गया था यह कब किया गया था, यह आपको पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1980 ईस्वी में C++ AT&T इस सभी चीज़ को विकसित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है जीके का, कंप्यूटर का सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान एक साधारण क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डाटाबेस में डेटा को पहुंचाने, संभालने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा डाटाबेस है, मतलब कि कौन सा क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग हम लोग रिलेशन डाटाबेस को भेजने और उसको संभाल के रखने के लिए यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है SQL। इसका उपयोग हम लोग रिलेशन डाटाबेस को संभालने और प्रतिबंधित मतलब कि उसको प्रतिबंधित करने के लिए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का मतलब कि शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्रोम ब्राउज़र जो होता है उसमें जो प्रेजेंट में आप टैब में है उस चीज़ को अगर हम दाईं और ब्राउज़र के टैब में सक्रिय करना चाहें तो उसके लिए हमको क्या शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है कंट्रोल+ पेज डाउन। इसका उपयोग करके हम दाईं और वेब ब्राउज़र को टैब सक्रिय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है। तो माइक्रोसॉफ्ट में जब आप अपना डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो किस कमांड का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा Ctrl+S सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है यथा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो फॉर्मेटिंग करते हैं हम उसके लिए जो टूल आता है, जैसे कि बोल्ड करना हुआ, किसी चीज़ को बोल्ड करते हैं, अदरवाइज उसको इटैलिक करते हैं, मतलब कि उसका टाइप वर्ड फॉर्मेट जो होता है इटैलिक उसको चेंज करते हैं, या उस चीज़ को हम अंडरलाइन करते हैं। तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा स्टेटस बार का उपयोग हम लोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है जो कि MS वर्ड से संबंधित है। कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं, यानी कि जब MS ऑफिस में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में उसमें प्रोस्टेट ओरिएंटेशन होता है। तो यह बिल्कुल गलत दिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है, मतलब कि ए सत्य है और 2 असत्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP पते का साइज क्या होता है। तो इसमें जो IPv6 है इंटरनेट या प्रोटोकॉल होता है, इसमें IP का आपको साइज पूछ रहा है, इसका साइज क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, वो 128 मतलब कि 128 बिट्स का होता है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्राउज़र अनुप्रयोग को समझने के लिए खाली स्थान को डिज़ाइन किया गया है ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है HTML। तो हम HTML का उपयोग करके ब्राउज़र में डिज़ाइन या फिर किसी टेक्स्ट या इमेज को डिस्प्ले करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टेट डेमिसल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एडेट को ठीक खाली स्थान डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि IP वर्जन 4 जो एड्रेस है उसको दिखाने के लिए कितने डॉट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 3 डॉट का यूज करते हैं। तो IP वर्जन 4 जो है इसका एड्रेस दिखाने के लिए हम लोग 3 डॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचना एवं समाचार तकनीकी क्षेत्र में EEPRO रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो EEPR रोम का पूर्ण रूप आपको बताना है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इलेक्ट्रिकली लेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है। तो पिवट टेबल जो है यह किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका एक विशेषता है पिवट टेबल। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में अगर आप डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ को इंडेक्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है Ctrl+M का उपयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास को अंग्रेजी पूर्ण रूप में क्या कहलाता है। तो पास का आपको फुल फॉर्म बताना है कि
पास का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, प्लेटफॉर्म HA सर्विसेज इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है पावर सेंटर, यह रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन का उपकरण नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड के हाल संस्करण यानी कि MS वर्ड 2016 जो अपडेटेड है, उसमें होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है चेंज केस, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।